हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एफएमसीजी सेक्टर की एक कंपनी को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कंपनी के डीमर्जर प्लान के बारे में, ऑनगोइंग इनिशिएटिव और $1 बिलियन के फ्यूचर एक्विजिशन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं एफएमसीजी सेक्टर के आउटलुक के बारे में। एफएमसीजी जिसका इंडिया में मार्केट साइज एक्सपेक्टेड है FY20 की $110 बिलियन से बढ़कर $615.87 बिलियन मीन्स 27.9% CAGR ग्रोथ। वहीं इंडियन पैकेज फूड इंडस्ट्री भी FY22 में $3.19 बिलियन से बढ़कर FY26 में $4.9 बिलियन की हो जाएगी, मीन्स 11% CAGR ग्रोथ फ्रॉम FY22 टू FY26। FMCG सेक्टर की प्रोडक्ट्स ऑफरिंग है प्रोसेस्ड फूड, कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटरीज, रेडी टू ईट बेवरेजेस, फ्रोजन फूड्स, ड्राई फ्रूट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रेश फूड्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स, बेक्ड फूड्स और ऑफिस सप्लाईज एंड स्टेशनरी। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का टॉपिक है अदानी विल्मर, जो 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी और एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप। अदानी विल्मर के बिजनेस वर्टिकल्स और प्रोडक्ट्स हैं एडिबल ऑयल्स में सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड, राइस ब्रांड एटसेट्रा। फूड एंड FMCG में आटा, सूजी, मैदा, सोया नगेट्स, पोहा, बेसन, शुगर और राइस। इंडस्ट्री एसेंशियल्स में सोप नूडल्स, ग्लिसरीन, डिस्टिल्ड फैटी एसिड, कैस्टर ऑयल और स्टीरिक एसिड। इसके अलावा कंपनी के दूसरे ब्रांड्स हैं कोहिनूर, किंग्स एडिबल ऑयल, अलाइव, रॉ गोल्ड और आधार सनफ्लावर ऑयल। ऑयल सेगमेंट में कंपनी की रैंकिंग है सोयाबीन में नंबर 1, पाम ऑयल में नंबर 2, मस्टर्ड ऑयल में नंबर 1, सनफ्लावर ऑयल में नंबर 3, राइस ब्रांड में नंबर 1, ग्राउंड नट ऑयल में नंबर 2 और कॉटन सीड में है नंबर 5। कंपनी के की फैक्ट्स हैं 15,000 प्लस ट्रक, 96 डिपो, 10,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर, 30,600 प्लस रूरल टाउन कवरेज, 121 मिलियन हाउस होल्ड रीच, 2.1 मिलियन रिटेल रीच, 30 प्लस एक्सपोर्ट कंट्रीज, 2500 प्लस सेल्स पार्टनर और 100% अर्बन टाउन कवरेज। कंपनी की स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो 78 एकड़ में है विद एनुअल कैपेसिटी ऑफ 6,20,000 मीट्रिक टन और थर्ड पार्टी की 47 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप फॉर एडिबल ऑयल्स, सोया 44%, पाम ऑयल 28%, मस्टर्ड 10% और अदर है 18%। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप फॉर फूड एंड FMCG, वीट 64%, पल्सेस 40%, राइस 9%, सोया 5% और अदर है 8%। बिजनेस वर्टिकल ब्रेकअप है एडिबल ऑयल्स 75.2%, फूड एंड FMCG 10.8% और इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स है 14%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप है एडिबल ऑयल 89.1%, इंडस्ट्री एसेंशियल्स है 6.2% और फूड एंड FMCG है 4.7%। रिसेंट एक्विजिशन डिटेल्स। अदानी विल्मर ने रिसेंटली ओंकार केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में 67% स्टेक एक्वायर किया है विद 56.29 करोड़। ओंकार केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में है जो स्पेशलिटी केमिकल में ऑपरेशनल है विद 20,000 मीट्रिक टन पर एनम की एनुअल कैपेसिटी इन केमिकल्स। अदानी विल्मर इस एक्विजिशन का यूज स्पेशलिटी केमिकल में अपनी मार्केट रीच बढ़ाने के लिए करेगी और केमिकल सेगमेंट में एक्सपेंशन और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसका यूज करेगी। अदानी विल्मर का फर्दर प्लान है नेक्स्ट ईयर में 3 और एक्विजिशन का विद इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 बिलियन। अदानी विल्मर जिन कंपनीज को एक्वायर करेगी उनमें स्पाइसेस, रेडी टू ईट फूड और पैकेज एडिबल ऑयल शामिल हैं। अदानी विल्मर इन एक्विजिशन का यूज साउथ और ईस्ट मार्केट में प्रेजेंस के लिए करेगी। की मार्केट डाटा, मार्केट कैप 47,412 करोड़ रुपीज, बुक वैल्यू 63.6 रुपीज, स्टॉक PE 68.8, इंडस्ट्री PE 42.6, डिविडेंड यील्ड 0, डेट टू इक्विटी 0.29, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स का -26.5 करोड़ रुपीज, करंट रेशियो 1.28, PE रेशियो -17.2, EV टू EBITDA रेशियो 24.6, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की 9.91% और प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स की है -23.2%। इन शॉर्ट कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड है और कंपनी के फाइनेंशियल भी इतने अच्छे नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर के पास 87.9% स्टेक है जो अनचेंज है। FI के पास 0.7% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 0.8% था और लास्ट ईयर 1.1%। पब्लिक के पास 11.2% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 11.1% था और लास्ट ईयर में 10.8%। और अदर इंस्टीट्यूशंस के पास 0.1% स्टेक है। फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू FY14 के 17,320 करोड़ रुपए, FY15 के 17,266 करोड़ रुपए से बढ़कर FY21 में 37,090 करोड़ रुपए, FY22 में 54,155 करोड़ रुपए, FY23 में 18,185 करोड़ रुपए और FY24 में 51,262 करोड़ रुपए, जो 12% CAGR ग्रोथ है फ्रॉम FY14 टू FY24। ग्रोस प्रॉफिट FY14 के 2,408 करोड़ रुपए, FY15 के 2,784 करोड़ रुपए और FY18 के 4,423 करोड़ रुपए से बढ़कर FY22 में 5,383 करोड़ रुपए,
FY23 में 6,002 करोड़ रुपए और FY24 में है 5,632 करोड़ रुपए, जो 10% CAGR ग्रोथ है FY14 से FY24 में। EBITDA FY14 की 195 करोड़ रुपए, FY15 के 380 करोड़ रुपए, FY18 के 928 करोड़ रुपए से बढ़कर FY22 में 1736 करोड़ रुपए, FY23 में 1667 करोड़ रुपए और FY24 में 1135 करोड़ रुपए हो गई हैं, जो 24% CAGR ग्रोथ है बिटवीन FY14 टू FY24। EBIT FY14 के 103 करोड़ रुपए, FY15 के 276 करोड़ रुपए, FY18 के 783 करोड़ रुपए से बढ़कर FY22 में 1427 करोड़ रुपए, FY23 में 1302 करोड़ रुपए और FY24 में 771 करोड़ रुपए हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स FY14 के 221 करोड़ रुपए, FY15 के 117 करोड़ रुपए, FY18 573 करोड़ रुपए से बढ़कर FY22 में 1059 करोड़ रुपए, FY23 में 789 करोड़ रुपए और FY24 में 316 करोड़ रुपए हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY14 के 13 करोड़ रुपए, FY15 के 85 करोड़ रुपए और FY18 के 408 करोड़ रुपए से बढ़कर FY22 में 804 करोड़ रुपए, FY23 में 582 करोड़ रुपए और FY24 में 148 करोड़ रुपए हो गया है, जो 45% CAGR ग्रोथ है बिटवीन FY14 टू FY24। ROCE परसेंटेज FY14 में 2%, FY15 में 5%, FY18 में 14%, FY21 में 11%, FY22 में 10%, FY23 में 8% और FY24 में 5%। ROE परसेंटेज FY14 में 2%, FY15 में 11%, FY18 में 27%, FY21 में 25%, FY22 में 15%, FY23 में 7% और FY24 में 2%। नेट डेट टू इक्विटी EBITDA FY14 में 13.6x, FY15 में 7.5x, FY18 में 3.5x, FY21 में 4.6x, FY22 में 3.1x, FY23 में 3x और FY24 में 3.3x। डेट टू इक्विटी FY14 में 0.4x, FY15 में 0.9x, FY18 में 0.2x, FY21 में 0.3x और FY24 के बाद है 22 के बाद है 0। अदानी विल्मर की ब्रांडेड सेल्स का शेयर परसेंटेज है FY20 में 75%, FY21 में 72%, FY22 में 72%, FY23 में 76% और FY24 में है 79%। अब जानेंगे कंपनी के डीमर्जर प्लान के बारे में। अदानी इंटरप्राइजेज का करंट स्ट्रक्चर है। अदानी फैमिली का स्टेक 74.7% है और पब्लिक का 25.3%। फर्दर अदानी कमोडिटीज के थ्रू अदानी विल्मर में 43.94% स्टेक है। अदानी विल्मर में पब्लिक होल्डिंग 12.12% है और विल्मर की होल्डिंग 43.94% है। एज पर डीमर्जर अदानी कमोडिटीज से FMCG बिजनेस डीमर्ज हो जाएगा। इन शॉर्ट FMCG बिजनेस की वैल्यू अनलॉकिंग होगी फ्रॉम अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। इस डीमर्जर की शेयर स्वैप रेशियो होगी। अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर होल्डर को 251 अदानी विल्मर के शेयर मिलेंगे फॉर एवरी 500 शेयर हैंड। डीमर्जर के बाद प्रमोटर स्टेक 76.7% हो जाएगा, जो भी 87.8% है। की मैनेजमेंट टीम डोराब मिस्त्री चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनको 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन पाम ऑयल सेक्टर और गोदरेज इंडस्ट्री जैसी कंपनीज का प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है। ये 2021 से कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। कोक होंग वाइस चेयरमैन, इनको एग्री बिजनेस का 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अंशु मलिक MD एंड CEO, इनको 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन फूड इंडस्ट्री और 2021 से कंपनी के साथ है। प्रणव अदानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 2008 से कंपनी के साथ है। मलयम महादेवा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 1992 से अदानी ग्रुप के साथ इंगेज्ड है। रविंद्र कुमार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 2003 से कंपनी के साथ है। कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं अनूप शाह, मधु दास और दीपाली शेठ, ये भी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। कंपनी की की मैनेजमेंट और डायरेक्टर वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड है, जो कंपनी की एक स्ट्रेंथ है। की स्ट्रेटेजीज एंड इनिशिएटिव सेल्स प्रोडक्टिविटी, कंपनी की कस्टमाइज्ड अप्रोच से कंपनी की सेल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और कंपनी का टारगेट है एग्जिस्टिंग और न्यू टाउन में पेनिट्रेशन को स्ट्रेंथन करना। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, डिजिटाइजेशन और नेटवर्क एक्सपेंशन से कंपनी की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। प्रोडक्ट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग आउटलेट में प्रोडक्ट लेवल पेनिट्रेशन बढ़ाने का टारगेट, जिसकी ग्रोथ टारगेट है 30 to 40% इन नेक्स्ट 3 years। न्यू प्रोडक्ट एंड इनोवेशन, मार्केट शेयर स्ट्रेंथन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजिंग की में इन्वेस्टमेंट करना और प्रीमियम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना। इंटरनेशनल ऑपरेशंस, कंपनी को करंटली बांग्लादेश में चैलेंज फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, लेकिन कंपनी को उसमें जल्दी ही रिकवरी की उम्मीद है। और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर फोकस करना और साथ ही ओलियो केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना टू इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी। अब जानते हैं कंपनी के रिस्क के बारे में।
कंपटीशन, बढ़ता हुआ कंपटीशन कंपनी के लिए एक रिस्क है, जिससे कंपनी का मार्केट शेयर लूज होने के अलावा रेवेन्यू कम होने का भी एक रिस्क है। कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन, अदानी विल्मर को रॉ मटेरियल के लिए कमोडिटी पर डिपेंड होना पड़ता है। कमोडिटी प्राइस में फ्लक्चुएशन का असर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर होता है। सप्लाई चेन डिसरप्शन, कंपनी के कई प्रोडक्ट्स थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर डिपेंड है। अगर कंपनी को टाइमली ये प्रोडक्ट नहीं मिलते या कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक टाइमली इन प्रोडक्ट्स को नहीं डिलीवर कर पाती तो कंपनी का रेवेन्यू पर ह्यूज इम्पैक्ट होता है। क्वालिटी रिस्क, कंपनी के प्रोडक्ट को क्वालिटी चेक के अलावा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट को भी फॉलो करना होता है। इन रिक्वायरमेंट में कमी होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी की सेल और रेपुटेशन पर होता है। जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क, किसी भी तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन या वॉर जैसी सिचुएशन से कंपनी के ऑपरेशन बंद होने का रिस्क है। सेम एज सिचुएशन इन बांग्लादेश, जिसमें अदानी विल्मर की सब्सिडरी कंपनी को ऑपरेट करने में डिफिकल्टी हो रही है। और ह्यूमन सेफ्टी रिस्क, अदानी विल्मर एक मैन पावर इंटेंसिव कंपनी है, जिसमें ऑपरेशन के लिए ह्यूज मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी तरह से ह्यूमन रिलेटेड रिस्क या एक्सीडेंट कंपनी की ऑपरेशन को डैमेज के अलावा रेपुटेशन डैमेज या फिर लीगल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस ऑन अदानी विल्मर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।